नमस्कार, मैं हूं अंशिका वर्मा और आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। आज हम आए हैं विश्व पुस्तक मेला में और इसकी डेट्स हैं 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। इसकी टाइमिंग्स हैं 10 से 6। आके बुक फेयर में आके अपने आँखों से किताबों को देखना, हाथ से टटोलना, उसका एक अलग अनुभव है। I went to school in Bombay where you can imagine my classmates represented every faith you can imagine in India. Green pickles on my back and I have scaly things on my face. ये किताब एक ऐसे आर्म स्ट्रगल के बारे में है जो भारतीय इतिहास के, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। पर अगर बच्चे का जो स्टेटस है वो निर्भर करता है कि माँ अमीर है, बाप गरीब है या अमीर है। आज यहाँ पर बेस्ट पब्लिकेशंस आई हैं, पेंगुइन, पीडब्ल्यू पब्लिकेशंस, बुक रीसेलर्स। इनफैक्ट आपको काफ़ी सारी बुक्स की कैटेगरीज देखने को मिलेगी, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस, एनिमेशन, सब कुछ। और आज के स्पेशल गेस्ट हैं गौतम धोलकिया, प्रियंका शर्मा। हम आपको अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि ऑथर्स, एक तो बुक्स भी दिखाएंगे और हम आपको ऑथर्स के एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि ऑथर्स का क्या कहना है, कैसे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है बुक्स लिखने के लिए, और अगर आप भी ऑथर बनना चाहें तो आप कैसे बन सकते हैं। चलो। आज हमारे साथ यहाँ बच्चे मौजूद हैं जो आए हैं बुक फेयर देखने के लिए। ये हमें बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है। कितने एक्साइटेड है बुक फेयर के लिए? आप लोग को रस्किन बॉन्ड में सबसे ज्यादा क्या पसंद है उनके ऑथर्स की स्टोरीज में? Imagination. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सर, एज एन ऑथर आपकी बुक स्पार्क लॉन्च हुई थी, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पर आकर? हाउ इज द रिस्पॉन्स? Right, this is my second book. The first was done 2 years ago called The Pursuit of Reputation. The second is Spark, both by Westland. And I write the books for passion and love for writing and for the people I feature in my book. So I'm very happy with what has happened with the book in the last 3 months, the second one, and the last 15 months with the first one. So I'm happy. आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड आपको कैसी इंस्पिरेशन मिली बुक्स लिखने के लिए? कुछ लोग की इंस्पिरेशंस होती है जैसे कि द अदर सिस्टर, कुछ लोग सोचते हैं कि बाई कज़न और समथिंग। आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली बुक्स लिखने की? My real inspiration was COVID lockdown. I was getting a lot of free time in COVID lockdown and I had a lot of book ideas in my mind. I thought I'll never be able to do it if I don't do it in lockdown. So lockdown के time पे I began writing my first book and then one led to the other, second book happened. The inspiration is people. My books feature different kinds of people, their lives, their stories, their ideas. So the book is a collection of these things that have been inspired me over the years. But lockdown के बाद I began writing this book. मैम, आपकी जो ब्रांड है वेस्टलैंड बुक्स, वो पब्लिकेशन हाउस में आप लोग कैसे ऑथर्स को ऑनबोर्ड करते हो? कौन सी कैटेगरीज के रहते हैं? कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, कॉमिक, फिक्शन, नॉन फिक्शन?
हमारे जो वेस्टलैंड बुक्स जो कि पब्लिशिंग हाउस है, उसमें हम लोग फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, कमर्शियल फ़िक्शन, सेल्फ हेल्प जिसमें सारा बिज़नेस सेल्फ हेल्प आ जाता है। हमने अभी हाल ही में एक नया इम्प्रिंट शुरू किया है प्रतिलिपि कॉमिक्स करके, उसमें हम कॉमिक्स को प्रिंट कर रहे हैं। फिर हमारे रेड पैंडा बच्चों का इम्प्रिंट है, उसमें भी हम राइटर्स को ऑनबोर्ड करते हैं। सो बेसिकली जो भी एक ट्रेड पब्लिशिंग हाउस में चीज़ें जाती हैं, जितने भी इम्प्रिंट्स होते हैं हमारे पब्लिशिंग हाउस में, वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो मैम सिर्फ आप लोग ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में हैं या फिर सेल्फ पब्लिशिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पर? हम लोग की जो कंपनी है इंडी प्रेस ब्रांड के नाम से, वो सेल्फ पब्लिशिंग ब्रांड है। वेस्टलैंड बुक्स एज सच इज़ पूरा का पूरा पब्लिशिंग देखता है, उसमें सेल्फ पब्लिशिंग नहीं है। और आज आप बूथ पर क्या शोकेस कर रहे हो यहाँ पे अपने बेस्ट ऑथर्स की बुक? आप लोगों ने जैसे बूथ को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, तो क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो कैसे कैसे क्या डिवाइड किया हुआ है? हाँ शिप्रा, डू यू वांट टू टेक इट? हाँ, तो जो हमारा ये वाला साइड है, राइट हैंड साइड, ये पूरा वेस्टलैंड का साइड है, एंड जो लेफ्ट साइड है वो पूरा इंडी प्रेस का साइड है। एंड मैम आपकी कोई वेबसाइट है जिससे हम कांटेक्ट कर सकें हमारी ऑडियंस आपसे? हमारा सोशल मीडिया पेज है वेस्टलैंड बुक्स के नाम से, वहाँ पे किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो हमको डीएम कर सकते हैं। एंड मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड बुक फेयर में? बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि हमारे फ्यूचर रीडर्स हैं, तो जब बच्चे किताब लेके खड़े होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर हाय, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम नीलेश कुलकर्णी है और मैंने 4 किताबें लिखी हैं। मेरी 5वीं किताब अभी इसी महीने में और प्रकाशित होने वाली है। हार्पर कॉलिन्स से वेस्टलैंड के लिए मैं लिखता हूँ। सर आपकी बुक का नाम क्या है? और मेरी पहली किताब थी इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रैवल्स विद द रामायण, जो 3 साल पहले प्रकाशित हुई थी, जिसमें हमने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक प्रभु रामचंद्र जी का जो वनवास का मार्ग था, उस पर हमने पूरा ट्रैवल किया था और उसके बारे में उसके जो अनुभव थे उन पर किताब लिखी थी। वो किताब अब हिंदी, मराठी, गुजराती, उड़िया कई भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है और एक वेब सीरीज़ भी बनी है उस पर। तो अब जो है ये मेरी किताब है अपराइजिंग द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। ये किताब एक ऐसे आर्म स्ट्रगल के बारे में है जो भारतीय इतिहास के, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। लोग सिर्फ कहते रहते हैं मुझे ऑथर बनना है, मुझे ऑथर बनना है, मुझे ऑथर बनना है, पर ऐसे बनने से, कहने से नहीं बनते, आप लिखने से बनते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि आप तब ऑथर बनते हैं जब आपके अंदर कोई एक कहानी ऐसी ज़ोर मार रही हो कि वो आपको कह रही हो कि ये मुझे लोगों को बतानी ही है, लोगों तक पहुंचानी ही है। जब ऐसी कोई कहानी आपके दिल को जकड़ लेगी ना, तो आप अपने आप ऑथर बन जाओगे, क्योंकि आपका हाथ चलने लगेगा, कलम चलने लगेगी, लैपटॉप पर उंगलियां चलेंगी और आप चाहोगे कि कहानी को मैं शब्दों में पलट दूँ ताकि लोग उसको पढ़ें और उसको लें। तो इसीलिए उस आइडिया का इंतज़ार कीजिए। जब वो अच्छा सा आइडिया आपको पकड़ लेगा तो वो आइडिया आपको ऑथर बनाएगा, आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने इंस्पिरेशन दी न्यू ऑथर्स को कि वो कैसे आएँ और अपनी कहानियाँ लिख के ज़रूर पब्लिश करें। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर।
हेलो सर। हेलो जी, नमस्कार। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और आप हमारे स्टॉल पे आए हैं तो हमारे स्टॉल की खूबसूरती और बढ़ गई है। सर आप ऑथर हैं, एज ऑथर आपको क्या कैसे इंस्पिरेशन मिलती है कि आप किताबें लिखें, कहाँ से आप आइडियाज़ लेकर आते हैं? देखिए, मैं बहुत बड़ा ऑथर नहीं हूँ, पर मेरा एक कंसर्न था असमानता को लेके कि एक माँ और बाप ना का जो है अमीरी और गरीब बनना वो बच्चे पर निर्भर नहीं करता, पर अगर बच्चे का जो स्टेटस है वो निर्भर करता है कि माँ अमीर है, बाप गरीब है या अमीर है। तो इस जबकि बच्चे का कोई रोल नहीं है, बच्चों में समानता क्यों होनी चाहिए, ये मेरा कंसर्न था। इस कंसर्न को लेकर के मैंने ये किताब लिखनी शुरू की थी, संतुलित समाज की बहाली। दूसरा हमारी पुस्तक है जी एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, कि बच्चों से ही सही शिक्षा बांटनी शुरू करो, लोकतंत्र संविधान क्या होता है। इसलिए हमने अल्फ़ाबेट्स बदल दिए। हमारा जी अल्फ़ाबेट का चार्ट है, इसमें हम A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग नहीं पढ़ाते, कुत्ते बिल्ली चूहे नहीं पढ़ाते। हम सीधा पढ़ाते हैं कि A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, प्रधानमंत्री का क्या रोल है, मुख्यमंत्री का क्या रोल है, DC का क्या रोल है, पुलिस कमिश्नर का क्या रोल है, SHO का क्या रोल है, ये पब्लिक सर्वेंट होते कौन है, कहाँ से आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए इस छोटे से स्टॉल में और आपने इन दोनों किताबों के बारे में दर्शकों को जानकारी देने की कोशिश की। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? Yes, yes, my name is Myra. एंड आज आप यहाँ बुक फेयर में आए हो, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? कितने एक्साइटेड हो सारी ब्रांड्स को देखने के लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं पिछले साल आई थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं फिर से आ गई। तो आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है और सबसे बेस्ट बूथ आपको कौन सा लगा जो आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? और मेरा फेवरेट ऑथर रस्किन बॉन्ड है, और अभी जो स्टार्टिंग में था ओम बुक्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट कैटेगरीज कौन सी लगी बुक्स की? वहाँ पे हिस्ट्री वाली थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको हिस्ट्री में क्या एक्सप्लोर करने का मन करता है? कि हिस्ट्री में पार्ट्स होते हैं ना, लाइक एग्रीकल्चर, किसी का ओल्ड हिस्ट्रीज होती है इंडिया की, पंजाब की, किसी भी प्लेस की, तो कौन सी हिस्ट्री आपको पसंद? नहीं, मुझे जैसे कि वो है इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानने में बहुत मज़ा आता है। जैसे कि एक बुक थी द चेरी ट्री, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, रस्किन बॉन्ड की। उससे होप के बारे में बताया गया था। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। वेलकम। माय नेम इज़ निखिल सिंह। आपके फेवरेट ऑथर कौन से हैं? चार्ल्स बेबीज। उसकी आपको सबसे बेस्ट बुक कौन सी लगती है? उसकी क्या बेस्ट स्टोरीज लाइन्स हैं? मतलब उसमें हमें हमारे जो इंडिया के बारे में ज़्यादातर बताया गया है, और वो
मतलब जो उसका पार्ट सेकंड है उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें डिस्क्राइब करा गया है सबका। आपको बेस्ट कौन सा लगा कि ये तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा और चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी? चिल्ड्रन किंगडम वाला, एनबीटी वाला। एनबीटी में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया वहाँ पे? वहाँ पे मैंने टैटू बनवाया, अलग अलग तरीके के कैलीग्राफी करी, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ मैम? मेरा नाम सुमन दास है। मैम आज आप बुक फेयर में आए हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? कौन सी ब्रांड्स आप एक्सप्लोर करना चाहोगे? बुक फेयर मैं कोशिश करती हूँ मैं हर साल आऊँ, और बुक फेयर के अंदर जो एक अच्छा सा एक अलग सा ही एनवायरनमेंट होता है, एक अलग एक्साइटमेंट, और हर तरफ से ना मतलब कि बुक्स में से नई नई बुक्स अट्रैक्ट कर रही होती हैं, बुला रही होती हैं आओ, और इनके अंदर से बुक्स को जब आप खोलेंगे उनकी जो स्मेल होती है, आई मीन दे फोर्स यू टू रीड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है बुक फेयर का। मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल आऊँ। आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है? मेरा फेवरेट ऑथर जॉन ग्रिशम। और आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट बुक कौन सा लगा जो आप लोगों को भी रिकमेंड करोगे कि एज एन एडल्ट आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी एज ग्रुप का पर्सन हो? यहाँ पे किड्स सेक्शन में मल्टीपल वैरायटीज़ की बुक मिलती है, उसके अंदर 3D बुक्स और प्रॉप वाली बुक्स, वो मतलब कि किड्स सेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, सबको एक्सप्लोर करना चाहिए। जो बाहर आपको ना तो ऑनलाइन मिलेंगी बुक्स और ना ही आपको कहीं पे बुक स्टोर पे मिलेगी, पर वो बुक्स आपको जो है यहाँ पे ईजिली मिल जाएगी, बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एक्सपो मीडिया। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू मैम। हेलो। हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम ग्रंथ है। आप यहाँ आज बुक फेयर में आए हो, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके फेवरेट ऑथर कौन से हैं? मेरा फेवरेट ऑथर जूलिया डोनाल्डसन है। उनकी फेवरेट लाइंस जो आपको बहुत पसंद हो, आपको इंस्पायर करती हो? मुझे उनकी एक स्टोरी ग्लू फेलो पसंद है बहुत। क्या लाइंस हैं उसकी? उसके लाइन है एवरीबडी स्केल्स टू मी बिकॉज आई हैव पर्पल green pickles on my back and I have scaly things on my face। थैंक यू, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब आप उधर देख के बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सपो मीडिया। बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक्सपो मीडिया। दोबारा बोलो एक्सपो मीडिया। एक्सपो मीडिया। थैंक यू सो मच।
हेलो सर, हाय। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल मज़े में हूँ। वर्ल्ड बुक फेयर में आके हमेशा अच्छा लगता है। 30 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और जब भी होता है और हर बार आके कुछ ना कुछ नया देखता हूँ, सीखता हूँ। एंड सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? योगेंद्र यादव, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड बुक फेयर में? देखिए, बुक फेयर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, बुक्स की दुनिया बदल रही है। आजकल बुक्स की शॉपिंग लोग अमेज़ॉन से कर रहे हैं। तमाम चीज़ें जो पहले अवेलेबल नहीं थी वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन फिर भी आके बुक फेयर में आके अपने आँखों से किताबों को देखना, हाथ से टटोलना, उसका एक अलग अनुभव है। और मैंने अब क्या किया है, अब ज़्यादा समय मैं सिर्फ़ हिंदी की किताबें देखने में लगाता हूँ, जो मुझे नॉर्मली अमेज़ॉन और इंटरनेट पे नहीं मिलती हैं। वो किताबें देख रहा हूँ। काफ़ी पोइट्री भी देखी और बहुत अच्छा लगा। सर, आपको सबसे बेस्ट बूथ कौन सा लगा जहाँ पे आपको बुक्स ऐसी लगी हो कि हाँ, मैं आगे भी लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा वो बुक्स? एक बूथ है यहाँ पे आदिवासी किताबों का। इस देश में फेमिनिस्ट किताबें आ गईं, दलित लिटरेचर भी आ गया, लेकिन आदिवासी किताबों पे अभी भी फोकस नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल से पहली बार बुक फेयर में आदिवासी बुक्स की एक स्टॉल लगी है, जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ। और मुझे लगा कि वाह, ये नई चीज़ है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। एंड सर, आपके फेवरेट ऑथर कौन से हैं? मेरे फेवरेट ऑथर बहुत हैं। ज़्यादातर मेरे फेवरेट ऑथर हिंदी के हैं, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है मुझे। फणीश्वर नाथ रेणु मेरे फेवरेट ऑथर हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेरे फेवरेट पोएट हैं। और राम मनोहर लोहिया मेरे फेवरेट थिंकर हैं। सबकी किताबें मिली, सब देखा। थैंक यू सो मच सर, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। And to me, an insight of Hinduism that actually I found very welcoming in the kind of society we are in. I was growing up with friends of every faith and background. I went to school in Bombay, where you can imagine my classmates represented every faith you can imagine in India. I had friends coming home to play who were Christian, Parsi, Sikh, Muslim, even a Jew, as well as Hindu. And ultimately none of that mattered, because all ways of worship, Vivekananda taught me, is completely the same thing. And then I started reading more about the philosophy, the spiritual underpinnings, and it's fascinating to realize that the original concept of the divine in Hinduism is marked by two very amazing features. The first is incertitude, uncertainty. The creation myth, the creation hymn in the Rig Veda, the Nasadiya Sukta, asks towards the end of it, it says, so where did all this come from? What is this creation? Who made it? Only He in the heavens knows, or maybe even He does not know. But can you imagine a faith that is prepared to doubt the omniscience of the Creator? And that's because the Creator is unknowable. If you read more and more of Hinduism, you find these fascinating insights. आज हमने आपको बेस्ट पब्लिकेशन हाउस दिखाए, बुक्स के सेलर्स, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सब दिखाए, और हमने आपको हर एज ग्रुप कैटेगरी की बुक्स दिखाई, कॉमेडी, फिक्शन, नॉन फिक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही बेस्ट बिजनेस मेन्यू वीडियोस देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।